तोड़ने से पहले हमको मारना पड़ेगा, फिर हमारा घर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो तुम क्या तोड़ना है तो पहला पब्लिक को तुम्हें ये बताना है कि देंगे कहाँ। तो आदमी रहने दे, तो किसी का भी बाप रहने दे। धारावी के लोग गरीब जरूर है, किसी से कम नहीं है बेटा। वो क्या करेगा? 4 आदमी बुला के ढक्किंग करेगा, पुलिस बुलाएगा, वो क्या करेगा मेरे को बता। आप देख रहे हैं धारावी तक और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा। आज हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और हम यहाँ पर जानेंगे कि धारावी बचाओ ने उस मीटिंग में क्या बात की और वो बात को करने के बाद क्या फैसला लिया। क्या वो कोई आंदोलन लेने वाले हैं? अगर आंदोलन लेने वाले हैं तो कब लेने वाले हैं? आइए इसी के बारे में हम जानते हैं लोगों से। समीर जी, जैसे कि धारावी में तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े गाले हैं, बहुत लोगों के बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है बिजनेसमैन की, तो लोग अपने आप को जाहिर नहीं करे कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे आक्रोश है। कि ना वो लोग, ना कोई भी बिजनेसमैन अपना केस फाइल करना चाहता है, ना वो लीगली लड़ना चाहता है, पर फिर भी आप क्यों खड़े हो रहे हैं उनके लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोज बहुत है लोगों में, लोगों को अभी प्लेटफॉर्म मालूम नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आएंगे भी और आंदोलन बहुत तेज होएगा। अभी हम लोग वापस से मीटिंग शुरू की है धराई बचाओ के माध्यम से और कोशिश है कि अभी हमारी मीटिंग सफल होगी। नहीं, ऑलरेडी धराई बचाओ आंदोलन का जो है बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन से अटैच ही है और हमेशा साथ में ही प्रोग्राम किए और फिर एक बार अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं क्योंकि 1000 में 65 और 503 में से 101 पात्र हो रहे हैं, तो इसके लिए अब हमको वापस जागरूक होना पड़ेगा पूरे लोगों को लेके और एक बड़ा जन आंदोलन बनाना पड़ेगा धराई में। नहीं तो ये तो लूट के रहेंगे इन लोग, डकैत आ गए धराई। मैं यहीं पे नवाब नगर में रहती हूँ बेटा, घर खुद का है। रहते रहते 27-28 साल हो गए। अभी ये नया नया नाटक निकला है, तोड़ेंगे तो तोड़ो तुम क्या तोड़ना है तो पहला पब्लिक को तुम्हें ये बताना है कि देंगे कहाँ। साला हम लोग पूरा बुढ़ा हो गया, मेरा 55 उम्र है, पैदा इधर ही हुए, कब्रिस्तान में इधर ही भूख है हमारा। हमारा घर तोड़ने से पहले हमको मारना पड़ेगा, फिर हमारा घर तोड़ना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा हमको कहाँ देगा, तभी वो हमारा घर तोड़ सकता है। तो हमारे घर को इतना छूना आसान बात नहीं है बेटा। वो समझता है मैं चेंबूर का तोड़ा, इधर का तोड़ा, धारावी का तोड़ के दिखा। तो आदमी रहने दे, तो किसी का भी बाप रहने दे। धारावी के लोग गरीब जरूर है, किसी से कम नहीं है बेटा, समझिए। इसलिए उसको पहले बताना पड़ेगा कि हमको रहने का बंदोबस्त कहाँ कर रहा है, उसके बाद ही वो हमारा मकान तोड़ने का। ऐसा वो कभी नहीं तोड़ सकता है। और हमारा कब्रिस्तान भी इधर ही बुक है, मरेगा भी जाएगा भी धारावी में, पैदा भी धारावी में, हुसैन हॉस्पिटल में पैदा हुई मैं। सर, जैसा कि धारावी बचाओ आंदोलन में बहुत से लोग हैं, धारावी में लोग हैं बहुत सारे जिन्हें नहीं पता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें आप कैसे जागरूक करेंगे? देखो, सभी को अगर पढ़े लिखे नहीं है तो भी सभी को इतना मालूम है कि मेरा घर, और सबको ये समस्या पड़ी है कि भाई जिस तरह से आज अदानी एक बहुत बड़ा गेम खेलते जा रहा है। क्या गेम खेल रहा है? सर्वे कर रहे हैं 1000 आदमी का, पात्र कर रहा है 10 आदमी को, यानी कितने 990 आदमी अपात्र। वो अपात्र नहीं लिख रहा है, वो अनिर्णित लिख रहा है। वो एक बहुत बड़ा उसका जिसे बोलते हैं बुद्धिजीवी लोगों का गेम है। वो पहले अमान्य करेगा और बाद में अपात्र करेगा, यानी यहाँ के सिर्फ 10 से 20% लोगों को पात्र करेगा, बाकी 80% लोगों को धारावी से बाहर देने की उसकी साजिश है। लेकिन ये साजिश कोई भी, मैं जहां जिन संस्थाओं में कांग्रेस पार्टी में काम करता हूं या धारावी बचाओ आंदोलन वाले, सभी लोग ये चाहते हैं कि धारावी का एक एक आदमी धारावी में रहे और धारावी के बाहर नहीं जाए। उसके हक की लड़ाई हमें लड़नी है, क्योंकि वो उसको नहीं नॉलेज है, उसको पता नहीं है कि मेरा घर कल चले जाने वाला है या आदानी उसके ऊपर बुलडोजर घुमाने वाला है। लेकिन उसके लिए धारावी के हर एक आदमी, मैं कहूंगा कि वर्षा गायकवाड़ है या समीर भाई है, दीपक गंधार है, बाबूराम माने, ये सभी लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और सभी का घर अपना लेके देंगे। तो हमारे नजर में उसकी भी राय कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह से वो हमको उड़ाने की बात कर रहा है तो हम भी वैसा ही बोलेंगे। उसकी राय हमारे लिए भी कोई मायने नहीं रखती। वो क्या करेगा? 4 आदमी बुला के धैटिंग करेगा, पुलिस बुलाएगा, वो क्या करेगा मेरे को बता तू। मारने का तो उसके ऊपर लाइसेंस है ना, जैसे पिक्चर में बंदूक से गोली मार के मारते, वो तो लाइसेंस नहीं है ना बेटा उसके पास। क्या पता वो कर दे आपके साथ? करने दे, गांड में दमे तो देखते वो भी करे। धारावी का आदमी किसी से कम है क्या बेटा?
बंदूक क्या गन ला के खड़ा करे, साला मारने से पहले बता कौन से कब्रिस्तान में जलाएगा, तभी तो हमको मार सकता है। ऐसा नहीं मरेंगे हम लोग, कुत्ते की मौत हम लोग बिल्कुल नहीं मरेंगे। काला पिक्चर में सिर्फ रजनीकांत ने बोला है कि धारावी हमारी है, लेकिन सच में धारावी हमारी है और ये सिर्फ हमारी ही है। इसके ऊपर किसी का हक नहीं बनता कि वो दादागिरी करके बाहर से आए, हमको मारे, हमको घर से खदेड़े, हमारे बाल बच्चों को बेघर करे, उसको कोई हक नहीं बनता। माने साहब, आज की ये जो मीटिंग थी वो मीटिंग क्या थी और ये मीटिंग क्यों ली गई और इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ? देखो, धारावी के बहुत सारे लोगों को अंधेरे में रखकर अदानी की कंपनी कुछ अलग अलग प्रकार का डिसीजन ले रही है। हर बात, हर निवेदन, हर बयान भ्रम फैलाने के लिए दिया जा रहा है और धारावी वालों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। उसके कारण धारावी के लोगों को जागरूक करने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए आज की मीटिंग यहाँ पर लिया गया था और धारावी बचाओ आंदोलन को जुड़े हुए सारे लोग यहाँ पर आज आए थे और इसके आगे बहुत ही रचनात्मक तरीका से काम करने का तय किया है और आने वाले 16 तारीख के दिन धारावी बचाओ आंदोलन की कार्यकारिणी हम लोग बना रहे हैं। धारावी बचाओ आंदोलन की कार्यकारिणी को साथ में लेकर एक कंस्ट्रक्टिव काम भविष्य में करने का हम लोग सारे लोगों ने सोचा है और उसके लिए सारे मेंबर लोगों को आज जमा किया है और 16 तारीख को अपने काला किला के स्कूल के अंदर वहां पर ये कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उसके अंदर धारावी बचाओ आंदोलन की सारी कार्यकारिणी तय होगी और भविष्य की सारी नीति, सारे निर्णय वो कमेटी तय करेंगी। माने सर, इलेक्शन के प्रचार के वक्त देखा गया कि धारावी बचाओ के सारे नेता बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। इस वजह से धारावी बचाओ के ऊपर लोगों का विश्वास कम हो गया और बहुत सारे लोग धारावी बचाओ छोड़कर अलग हो चुके हैं। तो आप उन सब का विश्वास कैसे फिर से जीतेंगे? धारावी बचाओ आंदोलन के ऊपर का विश्वास किसी का भी कम नहीं हुआ है। आपको जो कुछ मालूमात मिला है वो गलत है। धारावी बचाओ आंदोलन के साथ सारे लोग हैं और धारावी बचाओ आंदोलन के ये मोमेंट में धारावी वाला अपना चेहरा देख रहा है। इसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन हमारा आधार है। धारावी बचाओ आंदोलन ही हमारे लिए कुछ करेगा, इस तरह का बहुत बड़ा विश्वास धारावी वालों के मनों में है और वो विश्वास दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। आने वाला जो मोर्चा हम लोग का निकलने वाला है वो मोर्चा के दिन आप देखोगे हजारों लोग उस मोर्चा के अंदर शामिल हो जाएंगे और धारावी बचाओ आंदोलन के ऊपर लोगों का कैसा भरोसा है, लोग कैसे मजबूत भिड़न के साथ वो मोर्चा में उतर रहे हैं, अपने आंख से आपको पता चलेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं वो तो आपका विकास कर रहे हैं, आपको ये काय का विकास तो हम लोग धारावी में रहते, हमको धारावी में मकान देना। तू सच में विकास कर रहा है, गरीब को सच में चाहता है कि उसको घर मिले तो धारावी का घर धारावी में देना। क्यों नहीं दे रहा है तू? विकास तू अपना विकास कर रहा है, गरीबों का विकास नहीं कर रहा तू। हमारा घर छीनेगा 3-3 करोड़ में बिकेगा, हमको 10 लाख 2 लाख 3 लाख देके भगाएगा। इसको हमारा विकास नहीं, वो खुद का विकास कर रहे हैं। तो क्या आप मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड में जाएंगी? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमको इधर ही चाहिए। हम क्यों जाएंगे मुलुंड में? पैदा इधर हुए, कभी मुलुंड में हमको कौन कुत्ता पहचानता है क्या? इधर से साला तू दादर तक जा, कहीं भी पहचानते कि पंखे के दुकान में काम करती है, उधर जाएगा कोई कुत्ता पहचानेगा? फिर हम उधर क्यों जाएंगे जब हमारे सब रिश्तेदार यहीं पे, हम पैदा यहीं पे हुए, हमारे दोस्त यहाँ के, हमारी बहू यहाँ की, सब यहाँ के, तो हम उधर क्यों जाएंगे? जाओ हो जा बोलेगा, वो होता कौन है हमको जा बोलने वाला? उसकी औकात क्या है? पैसे से हर कुछ चीज नहीं मिलती बेटा। देखो, लालची लोग सब अपने घर में भी है ना, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है ना, एक भाई बोलता है कि मेरे को सब प्रॉपर्टी चाहिए। घर में ऐसा होता तो नेता लोग का क्या? जो नेता लोग लालची है उनको हम छोड़ देंगे, हम बाकी लोग अभी नए नए लोग जुड़ रहे हैं। धारावी बचाओ आंदोलन ही संगठन है जो अदानी को रोक के रखा है। आज अदानी ने 10 बार जो सर्वे का तारीख बढ़ाते आगे जाके 10 बार बढ़ाया, अभी तक उसका सर्वे पूरा नहीं हो गया। धारावी में जागरूक करने का, जनता को पेपर नहीं देने का, घर घर जाके, गली गली जाके, मोहल्ला मीटिंग करके धारावी बचाओ आंदोलन संगठन है, उन्होंने आज अदानी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग से लड़े। कोई सोचता रहे कि हम लड़े, इलेक्शन के टाइम सब आते कि धारावी बचाओ आंदोलन चाहिए, वोट लेते फिर भाग जाते। धारावी बचाओ आंदोलन का आज तक देखा इलेक्शन में इस्तेमाल किया है, फिर इलेक्शन होने के बाद
आदमी भाग जाते, लेकिन अभी होने धारावी बचाओ आंदोलन आने वाले दिनों में बड़ा मोर्चा निकालने वाला है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और अदानी को देखो, धारावी में सबको घर दिए बगैर अदानी का प्रोजेक्ट पूरा होगा। जिस तरीके से अदानी का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, आप देख सकते हैं 2.5-3 साल में वो मेघवाड़ी में अभी कर रहा है। अभी उसका प्रोजेक्ट अदानी मोदी गया, अदानी गया, ये ध्यान में रखो। अदानी का ये प्रोजेक्ट पूरा होना वो गलत तरीके से धारावी के विश्वास में लेके धारावी की जनता को बता के भाई ये ब्लूप्रिंट है, आपको घर यहाँ जाए। देखो आपके घर में, अपने घर में बहन बेटी का शादी होता है तो अपन सोचते हैं ना कि अपनी बहन बेटी का शादी करते समय वो लड़का सही है क्या, उसको घर है क्या, आने वाले दिनों में वो अपने बहन या बेटी को अच्छा खुश रखेगा, ये सोच के अपन उसका शादी करते हैं। वैसा पेपर देते समय भी अपन सोचना चाहिए धारावी कर कि भाई अपना को ये घर कभी देगा, किधर देगा, आने वाले दिनों में तो ये भाग तो नहीं जाएगा। अभी देखो वहां पे 33,000 रुपए के हिसाब से वो भाड़ा दे रहा है, वो किधर घर देने वाला है वो बोल नहीं रहा है। ये भाड़ा लो, आप चले जाओ, जब हम बोलेगा तभी कुछ लिखकर ये सब अंधेरी नगरी चौपट राजा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। ये प्रोजेक्ट 100% खत्म होने वाला है। ये धारावी अदानी भाग जाने वाला है। लेकिन वो हमारे प्रधानमंत्री का दोस्त है, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री का मारू, प्रधानमंत्री का खुद का घर जाएगा तो मालूम पड़ेगा ना। गरीब का घर तोड़ना तो बहुत बड़ा आसान बात है। उसको रात को सोता प्लेन में है तो गरीब है हम लोग, हमको प्लेन तो नहीं है, सोने के लिए गोदड़ी है, लेकिन उसके ऊपर तो हमको आराम से सोने दे। गरीब है तो क्या हुआ, हर इधर के हर एक लेडीज भी पापड़ लाट के खाती है। हर कोई छोटे बच्चे से लेके मेहनत करते बेटा, तू धारावी में घर में जाके कुछ ना कुछ करते हुए लोग तेरे को मिलेंगे। हर घर में काम चलता है। तो धारावी में हाँ, मोदी क्या हो तो सभी ऐसे उतना बेच चुका, आधा ये पूरा बेचेगा क्या? धारावी नहीं बेच पाएगा। धारावी की जो ताकत है ना, हर घर से निकलेंगे एक आवाज, हर घर से। तो क्या जब धारावी बचाओ आंदोलन अपना मोर्चा लेगी तो क्या आप उनके साथ खड़ी होंगी? एनी टाइम। उन्होंने बोलने थे कल इतने बजे जाने का, जाऊंगी। हमारा भी घर धारावी में है, हमारा परिवार धारावी में है। जितना सबको जरूरत है उतना हमको भी जरूरत है। निकलने दे, कल मैं पहले आगे रहती हूँ। मारना है मारो हमको ही, जब मरना है तो फिर सोचना क्या है बेटा। नंगी तलवार वैसे भी हमारे सर पे टंगी, चेंबूर भेजेंगे, वाची भेजेंगे, तभी नहीं भागे बेटा, तभी नहीं मरे। अब इतना कोरोना में हजारों लोग मरे तभी ऊपर वाला हमको नहीं उठाया। अब ये बड़ा कोरोना क्या उठाएगा हम लोग को, बोलना। कोरोना जैसे इसमें कोरोना ने भी धारावी वाले को डर के नहीं उठाया, तो ये होता कौन है उठाने वाला हम लोग को, बता। उसको तोड़ने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि धारावी वाले को कहाँ घर देगा, उसके बाद ही वो हमारे घरों को छू सकता है। हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, धारावी कर जागरूक नहीं हो रहा है। धारावी कर को यानी जीआर धारावी कर पढ़ा नहीं है। और कोई भी नेता वोट में तो सब बताते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नेताओं ने कोई भी जीआर पढ़ के लोगों को आज तक जागरूक नहीं किया है। डॉक्टर जावेद थे, हम लोगों ने इसकी शुरुआत की कि लोगों को पात्र अपात्र और क्या घर देगा क्या नहीं देगा, ये लोगों को हमने बहुत हद तक यानी 25% लोगों को पहुंचाई। लोगों को भी इसमें जागरूक होना चाहिए कि हमारे घर नहीं मिल रहे हैं। जो आज अनिर्णित कर रहे हैं वो अपने जब काम तो होना नहीं है, हम लोग होने नहीं देंगे जब तक हर घर को नहीं मिलेगा। ये लोगों ने लोगों को लालच दिया। ये लोग चाल खेल के सर्वे किए कुछ जगह, जैसे बोले माले का भी घर है हम आपको देंगे, लेकिन ये नहीं बताए वो लोग कि माले का घर भी मिलेगा और फ्री में नहीं मिलेगा, मार्केट रेट से मिलेगा। लोग उस लालच में बहुत से लोगों ने सर्वे भी करा लिया और बहुत से माल वालों का पात्र भी हो गया है। लेकिन नीचे का ऐसे मेघवाड़ी में एक है कि नीचे अपात्र ऊपर पात्र, जो जमीन पहले बनी है कि माला पहले बना है। तो लोगों को इस बेस पे समझ जाना चाहिए कि अडानी और सरकार की इसमें नीति क्या है, क्योंकि वो लोगों को देना नहीं चाहते हैं। 50 फुट से घर जो कम होएगा उसको घर मान नहीं होगा, और जिसकी हाइट 6 फुट से कम होएगी वो घर आमान नहीं होगा। ये लोगों को मतलब बहका के ले रहे हैं और डरा के भी ले रहे हैं। आप 31 को नहीं दोगे, आपको अनन्नित कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। देखो हर चीज का एक कायदा रूल जो जीआर निकाला है, जब तक 51% इनका होएगा नहीं तब तक ये लोग कुछ कर नहीं सकते। इसी उसमें पड़े दलाल को लेके, इसको लेके, किसी को पहले पैसे का लालच देके, किसी को ऐसा लालच देके लोगों को अफवाह फैला के कि हमको इतना लाख रुपया दो हम तुमको पात्र कर देंगे। अरे ये कलेक्टर है और जो चीज उसमें जाएगी अभी जो अनिर्णित किया है। अब एक बात बताओ, उन्होंने लिखा के भी लिया लोगों से कि मेरा घर और ये जो मेरी जानकारी है, मैं जानकारी दे रही हूँ, मेरा बच्चा, मेरी वाइफ और मैं
और मेरे 18 साल से कम बच्चा, इसका पूरे बम्बई में घर नहीं है। ये शपथ पत्र ले रहे हैं। जब पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद में, शपथ पत्र लिखाने के बाद जो डॉक्यूमेंट दे रहे हूँ ये सही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद ये अनिर्णित कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि लाके और डॉक्यूमेंट जमा करो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट कम है। तो ये लोगों को मालूम नहीं है कि पहले लिखा के ले लिया है। अगर तुम ये डॉक्यूमेंट लाए हो तो ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लाए हो, तो उनको मतलब केस के अंदर डाल के अंदर कर देंगे, भयभीत कर देंगे, डरा देंगे। आदमी लास्ट में क्या होगा, घर छोड़ के जाएगा। इनकी नियति है कि किसी को घर ना देने का, और 95-90% लोगों को अपात्र करके ये खुद यहाँ पे वो करेंगे। और हम लोग अभी इसके बारे में धारावी जो बचाव आंदोलन है वो इसके लिए आक्रोश हो गया, और हम लोग बहुत बड़ा मोर्चा निकालने वाले हैं अडानी के खिलाफ कि अनिर्णित और अपात्र क्या किए इसके बारे में जवाब दो। और हमारी मांग है धारावी वालों को धारावी में ही कर दो। आप कैसे लोगों के लिए लड़ेंगे जबकि लोग 2 लाख रुपए और घर की चाबी लेकर घर छोड़ के चले जा रहे हैं? देखो, जनता को अंदर ना आज है ना, यहाँ की धारावी के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी जनता को जागरूक नहीं कर रहा। हमारे यही मुद्दा, जनता को जागरूक करेंगे, उनको देना, जनता को जागरूक करेंगे, उनको लेना ना। आप उनको पीछे घूमेंगे तो आप पत्र आप ना पत्र जो अन्य इसके ऊपर पेपर वर्क कोई किया नहीं है। पेपर वर्क नहीं करने से इनको जो मौका मिल रहा है, जनता पेपर वर्क करना चाहिए। उनने नोटिस दिया, नोटिस का जवाब नोटिस देना चाहिए, जब हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोई भी नहीं कर रहा है। जब सवाल यही है, हम उसके अंदर तो आपको मैं भी एक पेपर डाला, हमारा बच्चों का ओमन में रह रहा है, उनको पेपर दिया। पेपर देने के बाद में उनको ना अनिर्णित रखा, पेपर दिया नहीं बोल के रखा। लेकिन मैं पेपर दिया किसको? कलेक्टर, देखो कलेक्टर है, SRA प्लस एडिशनल कलेक्टर, मिनिस्टर है, SRA और एक इसको, तो उनको जवाब दे सकता है। अभी इसको लेके मैं कोर्ट में भी चैलेंज कर सकता है। इतना तारीख आया, मैंने पेपर दिया, आपने किया नहीं है, इसको चैलेंज मार्च कर सकता है। और उसके साथ में जो डाला तो इसने इतना सामान, इतना पेपर जमा किया, इतना डॉक्यूमेंट जमा किया, डॉक्यूमेंट उनको जवाब देना। आज जो जनता को हम पेपर और का सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, हम इसको लेके आज कर सकता है। आज 2000 के अंदर सर्वे हो गया, जब कई लोग गांव चले गया, जब गांव जाने के बाद में जब लोग आया, हम कलेक्टर के लिए अर्जी किया, मैं गांव चले गया। गांव जाने के बाद में हमको हमारे इसका सर्वे पोथी बना के देना चाहिए, अर्जी किया। वो अर्जी को आज सरकार मान रहा है। जब हम पेपर वर्क नहीं करेंगे, जब कुछ भी नहीं हो सकता।